हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जीके का कर रहे थे, उसका मैं 18 नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने आपका 17 मॉडल प्रैक्टिस सेट और आपका दो जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो जीके का करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री, हिस्ट्री या फिर बिहार स्पेशल हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री और बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। इसके पैरेलल जो है मैं एक सीरीज लूसेंट सीरीज जो है वो स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट को अभी पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक वाइज मैंने जो है उसमें कवर किया है। मैं हर रोज़ 5 से 6 मिनट का छोटा वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हम लोग जो है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 के अंतर्गत जो है वो पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन शहर जो हम्पी है किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो यह विजयनगर साम्राज्य की जो है वो राजधानी थी, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई हरियर व बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और विजयनगर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो हम्पी जो है वो विजयनगर की राजधानी थी, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार के उत्तर में स्थित है। तो बिहार के उत्तर में आपका पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर नेपाल है। तो आपका बिहार के उत्तर में जो है वो नेपाल जो है वो देश आपका स्थित है। नेपाल देश से जो है वो आपका उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, बिहार हुआ, इन सारे स्टेटों का जो है वो आपका सीमा लगता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ सीमा साझा करता है, आप ये याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी आकर के जो है वो मिलती पश्चिम बंगाल में आकर के गिरती है, और पश्चिम बंगाल में ही बे ऑफ बंगाल का जो है वो आपका खाड़ी है, वहाँ पर आकर के गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो बे ऑफ बंगाल में बनता है, आप ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा जंगल है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का जो है वो प्रावधान करता है? तो राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 153 के तहत जो है वो कहा गया है। अगर आप पॉलिटी का सेशन करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं उसमें जो है वो सब टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज जो है वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू सारे के सारे जो है वो मैं जो है वो कवर करवा रहा हूँ। उसमें अभी तक मैंने पॉलिटी में 58 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है। तो आप जो है वो चैप्टर वाइज किसी भी अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, तो आप सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 153 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले जो है हुआ करता था कि एक राज्य का सिर्फ एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है यह प्रावधान लाया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल जो है वो आपका एक व्यक्ति हो सकता है, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राम गुंडम ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका राम गुंडम जो ऊर्जा संयंत्र है यह तापीय ऊर्जा के लिए आपका प्रसिद्ध है, निर्माण किया जा रहा है। और यह एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र के रूप में जो है वो आपका तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत 2600 जो है वो मेगा वाट बिजली जो है वो आपका उत्पादित किया जाएगा। तो आपका राम गुंडम ऊर्जा संयंत्र एक तापीय ऊर्जा संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं बहती है? तो जो आपका नर्मदा नदी है वो उड़ीसा राज्य से होकर के नहीं बहता है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर के बहता है। यह जो है मध्य प्रदेश से जो है वो इसका उद्गम स्थल है। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी जो है वो निकलता है, और इसका 1312 किलोमीटर जो है वो लंबाई है, और यह जाकर के अरब सागर में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? उत्तरी अंडमान है, निकोबार है, लक्षद्वीप है या फिर हरिकोटा है? तो जो आपका प्रवाल जो निर्मित द्वीप है वो आपका लक्षद्वीप है।
टोटल इसका जो है आपका 32 वर्ग किलोमीटर में यह जो है लक्षद्वीप फैला हुआ है, और इसमें टोटल लक्षद्वीप में 36 आपके जो है वो द्वीप है, जिनमें से 11 पर मानव जो है वो निवास करते हैं। जो आपका श्री हरिकोटा है, ये हरिकोटा जो आपका है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के जो है वो नहीं गुजरता है। तो जो आपका कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। उनमें से पहला जो है वो आपका गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा जो है वो मध्य प्रदेश है, चौथा आपका छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद जो है वो झारखंड है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। लेकिन इसमें जो है वो ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा से कर्क रेखा जो है वो नहीं गुजरता है। 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो गुजरता है। मैंने जो है एक सीरीज में स्टार्ट किया हूँ, जो कि हर संडे को मैं करवाता हूँ किसी एक टॉपिक को लेकर के। उसमें मैंने पहला वीडियो में ही करवाया था कि भारत एक परिचय के बारे में, उसमें मैं सारा का सारा चीज़ जो है वो कवर करवाया हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है उसका प्लेलिस्ट कॉन्सेप्ट क्लास से बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे और जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ अगर आप उसको नोट करेंगे तो आपका एग्जाम के लिए वो अति महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त जो है वो परियोजना है। तो जो आपका गंडक परियोजना है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। जो आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है वो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना, यानी कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो पंजाब और हरियाणा की जो है वो संयुक्त परियोजना है, आप ये याद रखिए गा। और जो आपका दामोदर घाटी है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। फिर उसके बाद जो कोसी है वो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। एक बार फिर से मैं बतला देता हूँ कि जो आपका भाखड़ा नांगल है वो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक जो है वो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश का है। वहीं कोसी जो है वो नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी जो है वो, कोसी नदी को बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो मोड़ लेने वाली नदी है वो कोसी नदी ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो जो आपका मध्यवर्ती यानी कि जो पंचायती राज संस्था है उसको, जो मध्यवर्ती है उसको पंचायत समिति के जो है वो नाम से जाना जाता है। पहला जो है वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, दूसरा जो है वो पंचायत समिति होता है, और तीसरा जो कि बड़ा होता है वो ब्लॉक स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि CPIM का गठन जो है वो किस वर्ष जो है वो किया गया था। तो 1964 में जो है वो इसकी स्थापना किया गया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो है वो लॉन्च किया था। तो जो आपका स्पुतनिक 1 है सबसे पहले आपका पूर्व सोवियत संघ ने जो है वो आपका लॉन्च किया था, जिसको USSR जो है वो कहा जाता है। कब किया गया था तो 1957 में जो है वो आपका किया गया था। थार मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल जो है वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य का जो पश्चिमी भाग है उसमें थार मरुस्थल स्थित है, यानी कि अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग जो है वो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो जो रेणुका आर्द्रभूमि नामक जो आपका आर्द्रभूमि है यह आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपका स्थित है, और इसे वर्ष 2005 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था तो 2005 में जो है वो रेणुका आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में सूचित किया गया था, यानी कि उसमें डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो गोदावरी बेसिन का जो सबसे बड़ा जल ग्रहण करने वाला राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है, जो कि लगभग 49% जो है वो आपका पानी मतलब कि लेता है। और गोदावरी को दक्षिण भारत की एक प्रमुख
नदी है जिसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की गंगा जो है वो गोदावरी नदी को जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है वो जो दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी नदी को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो जो राजस्थान है उसका राज्य पक्षी जो है वो आपका चिड़िया है, यानी कि सोन चिड़िया, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 में यह बतलाया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति आपका होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से सबसे कम है। तो 2011 जनगणना के अनुसार जो सबसे राष्ट्रीय साक्षरता दर किसी राज्य का कम है तो वो आपका बिहार राज्य है। सबसे ज़्यादा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहेगा। जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता दर था वो 73% था, जबकि आपका अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वो 67.7 था, और वहीं आपका राजस्थान का जो है वो आपका 66.1 था, उड़ीसा का 72.9 था, वहीं बिहार का 61 जो है वो 8% साक्षरता दर था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एसे ऑन पॉपुलेशन, जो कि 1798 में नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस को जो है वो दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो एक विशेष दिन पर लोकसभा में जो है वो आपके 20 जो है वो तारांकित प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 की डोलोमाइट किसका एक ऑक्साइड है। तो जो आपका डोलोमाइट है यह एक मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो आपका डोलोमाइट है इसका फार्मूला MgCO3 फार्मूला होता है। MgCO3.CaCO3 होता है डोलोमाइट का फार्मूला, जो कि मैग्नीशियम का आपका ऑक्साइड है। एल्युमिनियम का जो है वो आपका बॉक्साइट, जो कि प्रमुख ऑक्साइड है, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आमतौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी से आपका क्वाड्रिडस नामक जो है वो उल्कापात दिखाई देता है। तो वो आपका दिसंबर से जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। तो इनमें से कौन सा है जो कि राज्यों की परिषद में जो है वो आपका प्रतिनिधित्व करता है। तो वो आपका पुडुचेरी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोलार गोल्ड फील्ड जो है जिसको KGF कहा जाता है, इस पर एक मूवी भी जो है वो निकला है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। लगभग इसमें जो यहाँ पर जो है वो सोना भारत में जो है 98% जो सोना है KGF से ही प्राप्त होता है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है। भारत का रूर जो प्रदेश है वो छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड को जो है वो कहा जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन पर पद का जो है वो संदर्भ क्या है। तो जो आपका व्यापार संतुलन का जो पद है उसका मतलब क्या है। तो जो आयात और निर्यात जो होता है, यानी कि आयात एवं निर्यातों में जो अंतर होता है उसी को जो है वो व्यापार संतुलन
पद कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित में से किस कॉरपोरेट घराने से जो है वो संबंध रखती है? तो वो आपका साइरस पूनावाला समूह जो है वो घराने से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि श्रीविल्लीपुथुर हाथी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो आपका कल्पक्कम जो आपका परमाणु संयंत्र है वो भी आपका तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। और जो आपका नीलगिरी पर्वत है जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलता है वो भी तमिलनाडु में ही स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोक नृत्य चू फाट से संबंध रखता है? तो सिक्किम में एक लोक नृत्य होता है आपका चू फाट, वह कौन सा जो है वो समुदाय आपका करता है? तो आपका लेपचा जो जनजाति होती है जो कि सिक्किम में है वो चू फाट नामक जो लोक नृत्य है वो करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो आपका रोपड़ कृषि का उदाहरण है। रोपड़ कृषि में जो है होता है कि आपका जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है उसी को जो है वो रोपड़ कृषि कहा जाता है। और भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये सारे जो है वो रोपड़ कृषि फसल के उदाहरण हैं। तो चाय हुआ, गन्ना हुआ, कॉफ़ी हुआ, रबड़ हुआ, केला हुआ, ये सारे रोपड़ कृषि के उदाहरण है। आप जो है वो पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा। स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है, जो कि जैसे मान लीजिए वो जंगलों में ज़्यादातर होता है। उत्तर भारत जो आपका उत्तरी पूर्वी भारत है जिसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहते हैं, उसमें जो है वो स्थानांतरित कृषि ज़्यादा होती है। जैसे जंगलों को काट करके और 1 से 2 वर्ष वहाँ पर खेती किया जाता है, फिर जब वो भूमि बंजर हो जाता है तो फिर आगे चल करके फिर जंगलों को काट करके किया जाता है, उसी को जो है वो आपका स्थानांतरित कृषि कहते हैं। बागवानी कृषि आपका हो जाएगा जिसमें बागवान संबंधित यानी कि फूल पौधे वगैरह जो है वो लगाया जाता है, उसी को जो है वो बागवानी कृषि के नाम से जो है वो जाना जाता है। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि गहन कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो जो आपका महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, आप ये याद रखिएगा। लेकिन अगर आपका सबसे ऊंचा चोटी की बात किया जाएगा कि जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सी है, तो आप जो है इसको कमेंट में बताइएगा। जो महेंद्रगिरी है ऑप्शन के हिसाब से तो वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसका ऊंचाई 1501 मीटर है, लेकिन इससे भी सबसे ऊंची चोटी है, आप उसको कमेंट में बताइएगा। तो 2 क्वेश्चन बताइएगा, गहन कृषि के बारे में कुछ जो है कमेंट में बताइएगा, और आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आप वो भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो गोल पोस्ट की बार होती है वो 8 फुट जो है वो ऊंची होती है, और जो गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है यानी कि ऊंचाई जो है आपकी 8 फुट हो गया, वहीं चौड़ाई की बात करें तो 24 फीट जो है वो आपका चौड़ाई होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है? तो जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है उसके लेखक जो है वो जेम्स मिल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने जो 1857 की क्रांति है उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम का जो है वो संज्ञा दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है वो कौन सा है? तो बंगाल गजट जो है वो आपका भारत में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला आपका समाचार पत्र है, जो कि इंग्लिश में संपादित हुआ था 1780 ईस्वी में। और किसने किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा जो है वो किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन के भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को जो है वो किया गया
था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को आपका किया गया था। और किस अधिनियम के तहत जो है वो किया गया था? तो 1937 में एक अधिनियम जो है वो पारित किया गया था, उससे से आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो जो आर्य समाज है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की जो है वो स्थापना किए थे। आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था। इसी में जो है वो आपके दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ऐसा जो है वो नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर काल निम्नलिखित में से किस दौरान को माना जाता है? तो अंग्रेजी शासन काल का जो सबसे भयंकर काल था वो 1876 से 1878 के बीच को जो है वो माना जाता है। 1876 से 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक जो है वो अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 50 लाख लोग जो है वो भूख के कारण जो है वो आपके मारे गए थे। और लिटन ने अकाल के कारण की जांच हेतु रिचर्ड्स स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की जो है वो स्थापना भी किया गया था। तो 1876 से 78 के बीच में अंग्रेजी शासन का सबसे भयंकर जो है वो काल माना जाता है अकाल के पड़ने के कारण। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो जो आपका निर्वाचन नामावली को सामान्यतः जो है वो मतदाता सूची के नाम से जाना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत जो है वो कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो है वो आपका 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो बम्बई में आया था, बॉम्बे में आया था। लेकिन साइमन कमीशन का अगर ब्रिटेन में एक बात कहा जाए कि किस वर्ष आया था, तो 1927 में ही आ गया था। भारत में 1928 में आया था। 1930 में जो है वो लाहौर अधिवेशन हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। बारदौली की सत्याग्रह जो है वो 1929 ईस्वी में हुआ था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का जो है वो अधिकार मिला था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1919 के तहत जो है वो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन जो है वो का मंडल का सुझाव जो है वो मिला था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता जो है वो कहा जाता है? तो रामाबाई को जो है वो पंडिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कि कांग्रेस की 1917 में पहली महिला जो है वो अध्यक्ष के रूप में बनी थी। और 1916 में होम रूल लीग नामक जो है वो एक तरह से संगठन जो है वो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो आपका नील विद्रोह है वो आपका बंगाल में जो है वो हुआ था। बंगाल के जो नदिया जिला है वहाँ पर गोविंदपुर गांव में जो है वो नील विद्रोह सितंबर 1859 में हुआ था। तो 1859 में नील विद्रोह बंगाल में जो है वो हुआ था। नदिया जिला है बंगाल में, वहाँ पर हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष जो है वो आया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में आया था। 1857 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो छीन लिया गया और 1858 में जो है वो ब्रिटिश ताज जो है वो भारत पर जो है वो राज करने लगा। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल पूछेगा कि भारत में कब से कब तक राज किया था, तो आप जो है वो 1600 में जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। लेकिन अगर प्रशासनिक से बात किया जाएगा तो 1700 आपका 73 से लेकर के 1857 तक होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो भारतीय जो रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति का जो साधन नहीं है, वस्तु एवं सेवा कर जो है वो इसमें शामिल नहीं होता है। यानी कि जीएसटी आपका आरबीआई निर्धारित नहीं करता है। एसएलआर, रेपो दर और सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात जो है वो आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 1904 में स्थापित जो अभिनव भारत था वो क्या था? तो जो आपका 1904 में बीडी सावरकर द्वारा
जो है अभिनव भारत की स्थापना किया गया था, यह एक क्रांतिकारी संगठन था, यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त जो है वो संस्था था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए जो है वो किया गया है? तो 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था NK सिंह की अध्यक्षता में, और यह 2021 से 26 तक 5 वर्षों के लिए चुना गया है, यानी कि 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा जो है वो किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग द्वारा जो है वो भारत में अकाल संहिता की सिफारिश किया गया था, और कब लाया गया था? तो 1878 के आसपास लाया गया था। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 1876 से 78 के बीच में लॉर्ड जो आपका रिपन था उसके कार्यकाल, माफ़ कीजिएगा, लॉर्ड जो लिटन था उसके कार्यकाल में अकाल आया था। उसी समय स्ट्रेची आयोग का जो है वो गठन किया गया था, अकाल से संबंधित है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मूकनायक समाचार पत्र से कौन संबंध है? तो जो आपका मूकनायक समाचार पत्र है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इससे संबंधित है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है वो डॉक्टर BR अंबेडकर अध्यक्ष थे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जो है वो जनक कहा है? तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जो है वो जनक माना है कि भारत में अशांति का जन्मदाता जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है वो मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया वह कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो आपका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध जो है वो एनी बेसेंट से है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है? तो यह गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण जल के ऊपर उठना तथा गिरने को जो है वो ज्वार भाटा जो है वो कहा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 50 क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ है कि अगर आप पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे और मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाया होगा अगर आप उसको नोट किए होंगे तो आप उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट का आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।